होंगे। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी जुड़ चुके हैं इस वक्त। पूनिया जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल जी सर, एक बड़ी कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से और ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपका पहला कमेंट क्या होगा इस पूरी कार्रवाई पर? मैंने ट्वीट किया है कल, जून का महीना है, देश में जून में आपातकाल लगा था और उसके बाद से ही देश में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। निगम में एक छोटा हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तानाशाही पूर्ण तरीके से ये कार्रवाई की है, विद्वेष की कार्रवाई है और इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। पूनिया जी, आपने ट्वीट के जरिए लिखा है कि इतिहास गवाह है, जून में ही लगा था आपातकाल और इसके बाद से कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई थी। इसके क्या मायने निकाले जाए बयान के? मायने यही हैं कि देश के अनेक हिस्सों में कांग्रेस सिमट गई। इस तरीके से लोकतंत्र की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री, उनकी नाक के नीचे इस तरीके की विद्वेष की कार्रवाई होती है। और केवल जयपुर नहीं, राजस्थान के इस तरीके के जहाँ भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड हैं और उसमें इस तरीके की विद्वेष की अनेकों कार्रवाई की है। और दूसरी तरफ अनेक ऐसे मामले हैं जिसमें कांग्रेस के खुद के चेयरमैन भ्रष्टाचार में कांग्रेस की सरकार की एसीबी ने उनको गिरफ्तार किया है, अभी तक उनका निलंबन नहीं हुआ है। तो ये दोहरा मापदंड है, साफ तौर पर नजर आता है कि इस बात की तकलीफ थी कि जयपुर जैसी जगह में, ग्रेटर जैसी जगह में बीजेपी को मेजोरिटी मिली और उसी दिन से इनके मन में ये प्रतिशोध था कि हमें इस लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए बोर्ड को भंग करें। सर, आपने ये भी बयान दिया है कि जो पार्षदों का निलंबन हुआ है, महापौर को जो निलंबन हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जांच रिपोर्ट आ गई, जांच रिपोर्ट में जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि जो आरोप है वो सही है। देखिए, मैंने ऐसी जांच कभी नहीं देखी, ऐसी पुलिस कभी नहीं देखी। यहाँ पे गैंगरेप होते हैं, महीनों सालों तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। ये तो कोई जादूगरी और चमत्कार ही है कि केवल बीजेपी के लोगों पे, जब मैं बता चुका हूँ, बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ का मसला है, उसके चेयरमैन के खिलाफ अभी कार्रवाई लंबित है, तो बहुत तत्परता दिखाई, रात भर दफ्तर खुले रहे। तो साफ तौर पर इसके राजनीतिक मायने ही है। लेकिन मैं तो साफ कर रहा हूँ, हम तो न्याय के लिए अदालत भी जाएंगे, जनता की अदालत में भी जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ये एपिसोड छोटा हो सकता है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस मुक्त होने का एक बड़ा कारण बनेगा। सर, एक सवाल मेरा आपसे आखिरी यही रहेगा कि जिस तरीके से अभी जांच रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें निलंबन कर दिया गया है पार्षद और महापौर का, कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जांच रिपोर्ट पर आप सवाल उठा रहे हैं, कुल मिलाकर ये मान लिया जाए? नहीं, उनको अवसर नहीं दिया ना सुनवाई का। उन्होंने ये समय मांगा था कि हमें अपनी बात का कहने का मौका दीजिए। उन्होंने तो कार्रवाई की है, उनको मौका दिया ही नहीं सुनने का, एक तरफा जांच चाहिए। तो सर, आपका आने वाला स्टेप क्या होगा अगर मान लिया जाए कि जैसे आप सवाल उठा रहे हैं जांच रिपोर्ट पर, तो आगे क्या स्टेप उठाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपका बयान, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश पूनिया जी, महत्वपूर्ण जानकारी और बातचीत करने के लिए राजस्थान के साथ। तो इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बयान दिया कि जिस तरीके से जो जांच प्रक्रिया है उन्होंने उस पर सवाल उठाया और कहा कि पार्षदों को सुनने का मौका नहीं मिला है, महापौर को सुनने का मौका नहीं मिला है और आगे वो कानूनी कार्रवाई का रुख करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं।